कि नेटो को लेकर जो थॉमस मैथ्यू साहब कह रहे थे, नेटो ने कहा कि हम अपने डिफेंस करने के लिए हम कहीं इंटरवेन करने वाले ऑर्गेनाइजेशन ही हम इंटरवेन नहीं करें, एक करके सबने मना कर दिया। और ट्रंप कितने नाराज हैं इस मनाही से वो उनके ट्रुथ सोशल के पोस्ट में साफ तौर से दिख भी रहा है। तो क्या माना जाए कि अब नेटो खत्म हो जाएगा गुलशन सचदेवा साहब, या फिर नेटो का स्वरूप बदल जाएगा? नेटो अभी कोई खत्म होने वाला नहीं है, नेटो अभी चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने क्लियरली वो सारे अपने आप किनारा कर रहे हैं, सारे यूरोपियन देश जो हैं। अभी मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब थोड़े झुंझलाए हुए हैं और वो कोशिश करेंगे, और इसी झुंझलाहट में मुझे लगता है वो ये जो वार है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, क्योंकि उनको एक जिद चढ़ गया है कि मुझे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खोलना है। और उसको खुलवाना यूरोपियनों को समझ में आ गया है कि इतना आसान वहां पे नहीं है, क्योंकि नहीं। तेल से भरे हुए जहाज वहां पे निकलेंगे, एक भी ड्रोन, एक भी कहीं कुछ लग गया, पूरे के पूरे जहाज वहां पे उसको करना बहुत आसान नहीं है। तो अभी मुझे लगता ये है कि उस जिद में जब तक, क्योंकि आप ऊपर से कितने भी बमबारी कर लेंगे, जब तक आपको थोड़े वहां पे सैनिक वहां पे नहीं भेजेंगे उस इलाके में, तो स्टेट ऑफ हार्मूज को आप नहीं खुलवा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको लगेगा कि शायद अगर हम यहाँ पे जाएं और कुछ अगर 2-4 हज़ार अगर वो वहां पे अपने मैरीन्स को वहां पे भेजते हैं, और उसके बाद एक और कॉम्प्लिकेशन वहां पे शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद वो ऐसा युद्ध शुरू होगा जिसमें महीनों और साल लग सकते हैं। और उसमें पूरी हर चौथे दिन वहां पे मामला बिगड़ता जाएगा। और ये हमने पहले भी देखा है, इराक में भी देखा है, सीरिया में भी नहीं तो फिर देखा है, रास्ता क्या है? रास्ता क्या है है गुलशन सचदेवा साहब? रास्ता जी। रास्ता क्या है? नेटो नहीं, सपोर्ट करने से रास्ता मना उसमें कर यह दिया, है कि या तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज अकेला से खुलेगा नहीं ट्रंप से। यूरोप भी मान रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अकेला नहीं खुल सकता ट्रंप से। नहीं, अब या तो इस उनका युद्ध को रास्ता खत्म सिंपल, करना। नहीं, रास्ता उनके पास ये है कि या तो वो किसी तरीके से डीएस्केलेशन करें, बातचीत को हाँ। के डिप्लोमेटिक उसके अंदर जाके, और क्योंकि कौन ऑलरेडी करे? काफी कौन उन्होंने करे? उसका इजराइल नुकसान करे, वहां पे ईरान करे ईरान कि का कर दिया है। पहल कौन करेगा? पहल लेकिन कौन करेगा? अभी मुझे ईरान लगता करेगा है कि इसराइल को अभी जैसा कहा मौका मिला हुआ है, वो चाहते हैं जितना नुकसान ईरान का कर सकते हैं हाँ। वो करेंगे। उसका ये सिर्फ ईरान का नहीं है, वो लेबनान के भी पीछे में पड़ गए हैं। ये दोनों देशों को हम्म। पूरा तबाह करने के चक्कर में है, जितना वो कर पाएंगे, हम्म। जहां तक खींच पाएंगे। अल्टीमेटली उसके अंदर हम्म। अगर अमेरिका उलझता जाएगा तो अमेरिका तो उलझेगा, पूरी हाँ। दुनिया को उलझाएंगे। और इस पूरे इलाके को, हाँ। सिर्फ ईरान को ही नहीं, पूरे इस इलाके को इतनी अस्थिरता वहां पे फैल जाएगी। और उसका जो गंभीर हम्म। परिणाम है वो पूरी दुनिया को ऑलरेडी उसके हमको एक झलक दिख रही है, उसका और गंभीर परिणाम निकल सकता है। तो अब ये है कि ट्रम्प साहब को अगर थोड़ी सी वहां पे उनकी अगर कोई समझाने वाले हैं या उनके जो एडवाइजर्स हैं, क्योंकि शुरू में लग रहा था, क्योंकि वो ज्यादा लंबी जंग धीरज करने कौल के साहब, कोई चक्कर। समझाएगा? सॉरी। देखिए, धीरज। नमस्कार। उनको समझाना थोड़ा मुश्किल काम है, और मैं रिपब्लिकन पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। आई हैव टू गिव दैट डिस्क्लेमर। उसके अंदर भी बहुत बड़ा डिसेंट है, क्योंकि ये मत भूलिए, अमेरिकन इरानियन एक बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पे कैलिफोर्निया में बेस्ड। काफी इन्फ्लुएंशियल और कनेक्टेड उनके अब साइलोज हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये लड़ाई तकरीबन 3 से 10 बिलियन डॉलर प्रतिदिन ग्लोबल इकोनॉमी को कॉस्ट कर रही है। अकॉर्डिंग टू मी, इस लड़ाई का रुकना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये लड़ाई आउट ऑफ द कंट्रोल गई तो हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की दिशा में बिल्कुल घुस सकते हैं। और एक बार मैं बार बार ये बोलना चाह रहा हूं कि देखिए, इस टाइम चाइना को अंडर एस्टिमेट करना आई थिंक सबसे बड़ी मूर्खता है। चाइना की इंटेलिजेंस काफी स्ट्रांग है। आई थिंक आपके वन ऑफ द पैनलिस्ट ने इस बारे में मेंशन किया। इंटेलिजेंस शेयरिंग चाइना डेफिनेटली करता है। मैं चाइना की स्टार्टअप्स को कंसल्ट करता हूं, तो मैं आपको गारंटीडली ये बता सकता हूं कि जो ह्यूमनॉइड रोबोट है, क्योंकि मेरा एरिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका और चाइना 19-20 का फर्क है। ह्यूमनॉइड रोबोट में हम 20-20 पे खड़े हैं, और चाइना हमें 1/5 प्राइस में ह्यूमनॉइड रोबोट्स दे रहा है। हेल्थ केयर जिनोमिक्स में बात करें, एज अ फिजिशियन मैं आपको ही बता सकता हूँ, थोड़ा फर्क है। लेकिन चाइना को कम आंकना बहुत बड़ी मूर्खता है। उनकी नेवी वर्ल्ड ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट है, और इस टाइम सबसे ज्यादा फायदा चाइना को हो रहा है, अगर आप मेरी बात को समझें तो। डेफिनेटली रशिया भी इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है, लेकिन रशिया उस स्थिति में है नहीं फाइनेंशियली और ओवरऑल एज वेल। उनके खुद के रिजर्व्स डिप्लीटेड है, चाइना ने उन्हें रिप्लीट किया है। सोल्जर्स उनके नॉर्थ कोरिया से आते हैं। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में इस टाइम सिचुएशन बहुत, और आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जो मैं चाहूंगा कि उसका आंसर मिले। हम सब वही ढूंढ रहे हैं बिल्कुल। कि इस टाइम इस लड़ाई को कौन रोकेगा। ट्रंप मुझे नहीं दिख रहा उस मूड में है।
नेतन्याहू तो ईरान के 3 हिस्से करना चाहते हैं। अगर आप उनका रिपोर्ट देखें, वो हरमुज, जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज है, उसके अराउंड इलाका एक बेस बनवाना चाहते हैं अमेरिका। और जो तीसरी चीज है जो बार बार घूम कर आ रही है, वो ये है कि जो इससे मार डेवलपिंग कंट्रीज को पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी इज ऑक्सीजन फॉर एनी डेवलपिंग इकोनॉमी, आप ये मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। और कई दशकों कंट्रीज पीछे चले जाएंगी, कई 5-6 साल पीछे चले जाएंगी। हम जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस रिसर्च में हमें जहां डेवलप होना चाहिए, हम एक दूसरे के ऊपर बम डाल के एक दूसरे की सिविलाइजेशन को खत्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वी हैव टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या आप ऐसी दुनिया छोड़ना चाहेंगे? हम दिन भर डिबेट करते हैं यहाँ बैठ के, लेकिन वर्ल्ड लीडरशिप में मुझे एक बहुत बड़ा वैक्यूम दिखाई दे रहा है। यूनाइटेड नेशंस हैज ऑलरेडी फेल्ड द सिस्टम। और मुझे लगता है कि ये समय आ चुका है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स बाई पार्टीसन एक लेकर एक इम्पीचमेंट का कुछ शुरुआत करें, बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल इन यूएस ऑल्सो। आज अमेरिका के अंदर, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूं, एक हार्ड वर्किंग फैमिली के लिए टोयोटा करोला अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। इन्फ्लेशन इतनी है कि ग्रोसरीज की इश्यूज आ रहे हैं। हाउस, एक मीडियन हाउस की कीमत जो $2.5 लाख थी, आज उठा के देखिए 4.5 लाख से ऊपर है। तो अमेरिकन ड्रीम, जिसके अंदर गाड़ी, हाउस, जॉब सिक्योरिटी जा चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 65% जॉब्स अगले 3 साल में इवॉपरेट हो जाएंगी। हमारे पास क्या प्लान है? सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। तो ये अननेसेसरी वॉर्स को छेड़ना, इससे अच्छा एप्स्टीन फाइल को एड्रेस करें। मैं फिर बताता हूं, मैं रिपब्लिकन सपोर्टर हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम ब्लाइंडेड। आई कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। एम्बेसडर सज्जनहार यहाँ बैठे हैं, इनका दशकों का एक्सपीरियंस है, रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, और आपके सारे पैनलिस्ट, उन्होंने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। लेकिन वी एज पीपल इन 40s आर कंसर्न्ड कि अगले 10 साल में दुनिया किस दिशा में जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग को आप उठा लीजिए, आप एनवायरमेंटल क्राइसिस उठा लीजिए, बहुत ही एनर्जी उठा वैलिड पॉइंट लीजिए। है। दरअसल इसको हम लोग आगे जारी रखेंगे धीरज साहब। छोटा सा ब्रेक का समय होगा, लेकिन छोटा सा कमेंट शुभंकर मिश्रा कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है संक्षिप्त में। लक्ष्मण जी, जितनी अभी तक बातें हुई हैं उसमें एक बात बार बार जो उठ के आ रही है कि आखिर ये युद्ध बंद होगा तो किस बात पे होगा। मेरा अपना जो जम्पशन है वो ये है कि अमेरिका ने जो अपने इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स डिक्लेयर किए थे कि सबसे उसमें बड़ा था रिजीम चेंज के मुद्दे पे अमेरिका को मुंह की खानी पड़ गई है। एज फार एज देयर न्यूक्लियर पावर वाज कंसर्न, न्यूक्लियर पावर में ईरान खुद ही समझौता करने को तैयार था। तो अमेरिका के लिए अभी फेस सेविंग इतना मुश्किल हो गया है, खास करके ट्रंप के लिए इतना मुश्किल हो गया है कि वो इस लड़ाई से निकले तो कैसे निकले। क्योंकि जिस तरीके से वे लड़ाई बढ़ती चली जा रही है, और एट्रिशन वॉरफेयर की सबसे बड़ी खूबी ये होती है, जो कौल साहब ने भी बोला, कि $15,000 का इक्विपमेंट आप यूज करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको $2 लाख का इक्विपमेंट यूज करना पड़ेगा। तो ये कहीं से भी समझदारी अब बची नहीं है कि इस लड़ाई को आगे चलते रहने दिया जाए किसी के लिए भी। हम एक ऐसी स्थिति में बढ़ रहे हैं जहां ना सिर्फ ऑयल की प्रॉब्लम होने वाली है, बल्कि ऑयल के अलावा जो कई सारी चीजें हैं, जैसे आपका फर्टिलाइजर्स का प्रॉब्लम है, सल्फर की पूरी सप्लाई बंद हो जाने से सल्फर से रिलेटेड सारी चीजों का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। कॉपर की प्रॉब्लम शुरू होगी, कॉपर का प्रॉब्लम शुरू होगा, आपकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बैठ जाएगी। तो ये कि ग्लोबल सप्लाई चेन का ऐसा मतलब स्टॉपेज इसकी वजह से आने वाला है, जो 1 या 2 लोगों के पागलपन की वजह से। मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही उठता है